हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी टाइम इन वर्क की सीरीज चल रही थी, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी फिनिश ए वर्क इन 10 days, 20 days and 30 days respectively. All they start the work. A left the work 5 days before and while B 3 days before finishing the work. यहाँ पर हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, ए बी सी तीन पर्सन है, ठीक है। वो किसी वर्क को क्या है 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और काम खत्म होने से पहले, यानी काम जो वर्क कंप्लीट हो रहा है उससे फिनिश होने से पहले 5 डेज पहले तो ए वर्क को छोड़कर चला जाता है और 3 डेज पहले अगर हम बात करें तो बी काम को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कितने दिन बाद छोड़ के जाता है। आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है कि 4 डेज या 5 डेज क्या है, ए ने वर्क किया और उसके बाद वो वर्कर छोड़ के चला गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वर्क को कंप्लीट करने की, उससे 5 डेज पहले हमें एक्चुअल में पहले वही टाइम ड्यूरेशन नहीं पता कि कितना टाइम ड्यूरेशन में ये वर्क तीनों के द्वारा कंप्लीट हुआ है। हमें वही टाइम ड्यूरेशन नहीं पता, पर हमें ये एक्सप्लेन किया गया है जो भी टाइम ड्यूरेशन है उससे 3 डेज पहले तो क्या है, बी ने काम को छोड़ दिया है और उससे 5 डेज पहले अगर हम बात करें तो किसने काम को छोड़ दिया है, ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो कितने दिनों में काम इसका मतलब फिनिश हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है और तीनों की इफिशियंसी कितनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास तीन पर्सन है, ए बी एंड सी। तीनों की टाइम ड्यूरेशन हमें दी है 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज। टाइम ड्यूरेशन का जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी वैल्यू क्या होती है, टोटल वर्क होती है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 यूनिट, और 60 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हमारा होगा टोटल वर्क, ठीक है। 60 यूनिट टोटल वर्क है। 10 डेज में 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है, तो यानी पर डे एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही बी की बात करें, बी 20 डेज में 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है तो पर डे 3 यूनिट उसकी क्या होगी, इफिशिएंसी होगी। इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सी 30 डेज में तो पर डे इफिशिएंसी कितनी होगी, 2 यूनिट, ठीक है। हमारे पास तीनों की इफिशिएंसी आ गई है। अब आपको एक चीज समझनी है, कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक्स से करते हैं और कुछ, अगर हम बात करें तो बहुत इजी है, हमें सिर्फ चीजों को समझना है। अगर हम बात करें तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। कितने टाइम तीनों ने वर्क किया हमें ये नहीं पता, पर हमें जो एक्सप्लेन किया गया है, जो वर्क को कंप्लीट होने की डेडलाइन थी उसे हमने ये डेडलाइन बना लिया कि इतने टाइम ड्यूरेशन में वर्क क्या हो रहा है, फाइनली कंप्लीट हो रहा है। तो ये लास्ट हमारी क्या है, टाइम ड्यूरेशन, एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन का लास्ट पार्ट है, एक तरीके से जब वर्क क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम को छोड़ा है, अगर हम बात करें तो बी ने वर्क को छोड़ा है। तो लास्ट के 3 दिन अगर मैं बात करूं तो कौन वर्क कर रहा है, लास्ट के 5 डेज कौन वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि लास्ट के 5 डेज क्या है, किसने वर्क को छोड़ा है, ए ने। तो अगर हम बात करें तो ए लास्ट के 5 डेज में ए वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। लास्ट के 5 डेज में अगर हम बात करें तो ए वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट के 5 डेज में कौन वर्क कर रहा होगा, ए नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है बी और सी कर रहे होंगे। ये 5 डेज की बात है, ये बात क्लियर है। फिर हमें एक लाइन और एक्सप्लेन की गई है कि लास्ट के 3 डेज में क्या है, बी ने वर्क नहीं किया है। तो अगर मैं इस 5 डेज में से लास्ट के 3 डेज की बात करूं, इसमें बी ने वर्क नहीं किया, तो लास्ट के टोटल 5 डेज में बी और सी वर्क कर रहे थे, उसमें से भी जो 3 डेज हैं उसमें बी ने वर्क नहीं किया, तो किसने किया है, जाहिर सी बात है सी ने किया। तो लास्ट के 3 डेज किसने काम किया है, सी ने सिर्फ काम किया। फिर अगर हम बात करें टोटल 5 डेज थे, उसमें कौन वर्क कर रहा था, एक तरीके से बी और सी। उसमें से 3 डेज में बी ने भी वर्क नहीं किया, तो रिमेनिंग कितने बचे, अगर हम बात करें उससे पहले के 2 डेज, उसमें किसने वर्क किया है,
तो जो उससे पहले 2 डेज है, ठीक है, इसमें किसने काम किया है? बी और सी दोनों ने मिलके किया, तब भी क्या है, ए ने वर्क नहीं किया है। तो ये लास्ट के जो 3 डेज से पहले 2 डेज है उसमें किसने वर्क किया है? बी और सी दोनों ने मिलकर वर्क किया है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये टोटल वर्क के रिस्पेक्ट में आ गया है। ए बी सी ने कितने दिन काम किया है ये हमें फाइंड करना है, इसे हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कितने कितने दिन बी और सी ने काम किया, तो इन्होंने कुछ तो वर्क का पार्ट कंप्लीट कर दिया होगा, तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। लास्ट के 3 डेज सी ने काम किया है, ठीक है। सी पर डे की एफिशिएंसी सी की कितनी है? 2 यूनिट। तो लास्ट के 3 डेज में इसने कितना वर्क कंप्लीट किया होगा? 3 इंटू में 2 यानी 6 यूनिट वर्क कंप्लीट कर दिया, ठीक है। लास्ट के 3 डेज से पहले जो 2 डेज थे उसमें बी और सी ने वर्क किया है। बी और सी की पर डे की एफिशिएंसी 3 + 2 कितनी हो गई? 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट पर डे वर्क कर रहे हैं ये बी और सी मिलके, और 2 डेज में इन्होंने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया? तो 10 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम बात करें लास्ट के 5 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, तो 10 + 6 कितना यूनिट कंप्लीट हो चुका है? 16 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया होगा? ए बी सी तीनों ने मिलकर कंप्लीट किया होगा। तो कितने टाइम ड्यूरेशन में किया होगा, हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो आप देखिए, अगर हम बात करें तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 3 9, 9 + 2 11, ठीक है। और रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल वर्क था 60, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 माइनस में 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 44 यूनिट, ठीक है। रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना आ गया है? ये है रिमेनिंग वर्क, और ये कितना है? 44 यूनिट, ठीक है। और ये किसने कंप्लीट किया है? ए बी सी तीनों ने मिलकर कंप्लीट किया है, ठीक है। तो 44 यूनिट वर्क है जो ए बी सी तीनों को मिलकर कंप्लीट करना है। कितने टाइम ड्यूरेशन में ये कंप्लीट कर रहे हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो कितना वर्क है? 44 यूनिट रिमेनिंग वर्क है। ए बी सी तीनों की पर डे की एफिशिएंसी कितनी है? 11 यूनिट। तो कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे? 4 डेज। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश, कितने दिनों में काम फिनिश हुआ है। लास्ट के 5 डेज में अगर हम बात करें तो 2 डेज बी और सी ने किया है, लास्ट के 3 डेज सिर्फ सी ने किया है, तो ये 5 डेज हो गए। 5 डेज ये हैं, और ए बी सी तीनों ने जब मिलकर किया है 4 डेज वो है। तो 5 + 4, तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा है वर्क को कंप्लीट करने में? 9 डेज लगा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 डेज। चलिए, तो कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट किया है? 9 डेज में कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वर्क फॉर फर्स्ट 4 डेज देन बी फिनिश द लेफ्ट वर्क इन 9 डेज। देखिए, सबसे पहले क्या कहा है कि ए क्या है? किसी काम को क्या है? फर्स्ट 4 डेज क्या है? ए काम को कम करता है, एंड बी फिनिश द लेफ्ट वर्क इन 9 डेज। जो बी है वो लेफ्ट बचे हुए वर्क को 9 डेज में करता है, ठीक है। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 8 डेज, अगर हमारे पास सेकेंड कंडीशन दी गई है कि अगर क्या है, ए क्या है, स्टार्टिंग के 8 डेज वर्क करता है, तो जो रिमेनिंग वर्क है लेफ्ट वर्क इज फिनिश बाय बी इन 3 डेज। तो जो बचा हुआ काम है वो बी के द्वारा कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 3 डेज में। तो हमसे पूछा है, सो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी फिनिश द वर्क, ठीक है। तो ए और बी क्या है? अकेले अकेले इस काम को कितने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ 2 कंडीशन अप्लाई करके दी गई है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए अगर क्या है, कितने टाइम के लिए वर्क करता है? ए अगर 4 डेज वर्क करता है, स्टार्टिंग के 4 डेज क्या है, ए वर्क करता है, तो रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करता है? बी कंप्लीट करता है। और कितने टाइम ड्यूरेशन में? 9 डेज में, ठीक है। मैंने ए की एफिशिएंसी ए एज्यूम कर ली, बी की एफिशिएंसी बी एज्यूम कर ली। तो ए 4 डेज में जो वर्क कर रहा है वो टोटल वर्क होगा, और रिमेनिंग वर्क बी अगर 9 डेज में जो वर्क कर रहा है वो टोटल वर्क का सम एक तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या दिया गया है, ए की एफिशिएंसी यहां पर भी सेम उसी की एक ही बात हो रही है। अगर ए क्या है, स्टार्टिंग के 8 डेज काम करता है,
ठीक है, तो बी क्या है, रिमेनिंग वर्क कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर रहा है, 3 डेज में कंप्लीट कर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को दो कंडीशन अप्लाई करके बताई गई है कि अगर स्टार्टिंग के 4 डेज ए काम करता है तो रिमेनिंग वर्क बी 9 डेज में कंप्लीट करता है। अगर ए क्या है, स्टार्टिंग के 8 डेज काम करता है तो बी क्या है, रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 3 डेज में। अब अगर हम कंपैरिजन करें, ए ने अपनी टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज किया है तो बी की टाइम ड्यूरेशन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, पर कितने डेज हुई है। ए जो काम 4 डेज में कर रहा था, रिमेनिंग वर्क बी 9 डेज में कर रहा था। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ए जो काम 8 डेज में कर रहा है, अब बी उसी वर्क जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने में, 3 डेज में। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो ए ने कितना इंक्रीज किया अपने वर्क को, 4 डेज, और बी का वर्क कितने डेज यहां से रिड्यूस हो गया है, 6 डेज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन करें, ए का जो 4 डेज का वर्क है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, बी के 9 से 3 डेज हो रहा है, कितने डेज कम हो रहे हैं, 6 डेज, यानी बी के 6 डेज के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डेज से डेज कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ए और बी हमने क्या एज्यूम किया था, इफिशिएंसी, तो यहां से हमारे पास ए और बी की इफिशिएंसी आ जाएगी। डेज से डेज कैंसिल हो गया तो इफिशिएंसी आ गई 3:2। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3, एंड बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। यहां से हमारे पास ए और बी की इफिशिएंसी आ गई। अब अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर ये सबसे पहले हमारे पास ए और बी की इफिशिएंसी आ गई है। अब हम फाइंड कर सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ए और बी की इफिशिएंसी को, चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में, सेम वैल्यू आएगी। हम फर्स्ट में वैल्यू को पुट करते हैं, ए की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी, 3 यूनिट। ठीक है, तो ए ने कितने दिन वर्क किया है, 4 डेज। ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, 4 डेज उसने काम किया है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, 9 डेज उसने काम किया है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया है, 3 + 4 एंड 2 इंटू में 9, तो कितना, 18 प्लस में 12 यानी 30 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया है, 30 यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी अकेले अकेले अगर काम को करेंगे तो कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं, ए अलोन इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, तो ए अकेले इस वर्क को टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 30 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, 30 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ गया, 10 डेज। क्लियर है, ऐसे ही हम बी की टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हैं। बी अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, तो बी की आपके पास एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। ठीक है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 15 डेज में। अब यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि ए और बी यहाँ पर तो क्या था, अकेले अकेले काम करें तो कितने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ए और बी मिलकर करें तो कितने टाइम में करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 and 2 5। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इन्हें, 6 डेज लगेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे, 6 डेज में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ये क्या है आपके पास, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, टुगेदर इज 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सी। ठीक है, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी जो है वो सी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या है, 2 टाइम्स है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट दिया है, द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज टुगेदर। ये भी दोनों की मिलकर है। ठीक है, कितनी है, 3 टाइम्स दैट ऑफ ए। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हमें बी और सी की टोटल एफिशिएंसी एक्सप्लेन की गई है, कितनी है, ए की 3 टाइम्स है, किसकी, बी और सी की एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, इफ ऑल दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। टोटल अगर हम बात करें, ये तीनों मिलकर काम को करते हैं तो कितने टाइम में कर देते हैं, काम को 12 डेज में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी फिनिश द वर्क
अलोन, अकेले अकेले अगर ये काम को करेंगे तो कितने टाइम ड्यूरेशन में करेंगे, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर इफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन बताया गया है। फर्स्ट कंपैरिजन है ए और बी की इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी दोनों की क्या है सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कितनी है 2 टाइम्स है। अगर सी की इफिशिएंसी 1 है तो ए और बी की इसकी 2 टाइम्स यानी 2 हो जाएगी। ये बात क्लियर है, ये फर्स्ट कंपैरिजन दिया हमें। सेकंड हमें दिया है बी और सी की जो इफिशिएंसी का सम है, ठीक है, वो क्या है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स है। अगर हम ए की इफिशिएंसी 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो बी और सी की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब एक चीज अगर हम देखें, यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें वही सेम 3% है जो स्टार्टिंग में है। यहाँ पर देखें ए बी सी, यहाँ पर भी देखें ए बी सी। अगर इनकी टोटल इफिशिएंसी की बात करें तो वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, रीजन क्योंकि वो सेम पर्सन है। तो इफिशिएंसी में जो रेशियो है वो तो सेम मेंटेन होना ही चाहिए, साथ के साथ इनका सम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैं सम करती हूँ इस रेशियो के अकॉर्डिंग 2 + 1 तो कितनी इफिशिएंसी आई एबीसी की 3 आई, टोटल 3। अगर मैं इस इक्वेशन का सम करती हूँ बी + सी एंड ए, तीनों वही सेम 3% है। अगर इनकी इफिशिएंसी का सम करें तो 3 + 1 कितना हुआ 4। कभी ऐसा पॉसिबल है कि तीनों की इफिशिएंसी 3 सेम पर्सन है और इफिशिएंसी हम उनकी बात कर रहे हैं और सेम कंडीशन की बात करें, तो इफिशिएंसी का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और रेशियो भी सेम मेंटेन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके सम को सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे और रेशियो भी कोशिश करेंगे कि वही सेम मेंटेन रहे। रेशियो भी सेम मेंटेन रखना है, सम भी इक्वल करना है, तो क्या करते हैं, हमारे पास जो इसका सम आ रहा है, सम कितना आ रहा है 3, ठीक है, इसका सम कितना है 4, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आया आपके पास 12। तो हम उसी नंबर एलसीएम हमारे पास 12 आया, उसके रेस्पेक्ट में हम इस नंबर्स में क्या है, इस फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये सम है 4, 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। तो हम इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9 और ये वैल्यू आएगी 3। अब सम कितना बन गया 12। और रेशियो की बात करें तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो भी 3:1 ही मेंटेन है। सेकंड अगर हम इसमें बात करते हैं, इसका सम कितना है हमारे पास 3, ठीक है, 12 बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, 4 से मल्टीप्लाई की। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/4। इसे सिंप्लीफाई करें तो रेशियो सेम मेंटेन रहेगा 2:1, ठीक है। पर अगर हम सम की बात करते हैं तो सम भी सेम मेंटेन है 12। यहाँ पर भी एबीसी है तो सम कितना आ रहा है 12, वहां पर भी एबीसी थे तो सम कितना आ रहा था 12। ये सम भी इक्वल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा सम भी इक्वल हो गया है। अब यहां से हमारे पास इनकी इफिशिएंसी आ गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई 4 यूनिट, ए की इफिशिएंसी कितनी हो गई 3 यूनिट, सम कितना है 12 यूनिट। तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्लेन किया गया था कि ए बी सी तीनों मिलकर, ठीक है, कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, 12 डेज में, ठीक है। 12 डेज में ये वर्क को कंप्लीट करते हैं। इनकी पर डे एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट एंड सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। तो पर डे की अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी कहूं तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 + 4 7 + 5 यानी 12 यूनिट, ठीक है। तो यहां से हम टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास क्या होगा, ए बी सी तीनों की टोटल इफिशिएंसी इनटू में डेज, कितने डेज में ये काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एबीसी की टोटल इफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 12 यूनिट, कितने डेज में ये वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 12। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 12 इंटू में 12 ही रख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन के लिए क्या रहेगा, ये इजी रहेगा। अब अगर हम बात करें तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए अकेले काम को कितने टाइम में करेगा, बी अकेले और सी अकेले, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ए की टाइम ड्यूरेशन निकालें कि ए अकेले कितने टाइम ड्यूरेशन में वर्क को कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क है 12 इंटू में 12, मैंने इसीलिए रखा था ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, ठीक है। पर डे वो कितनी यूनिट वर्क कर रहा है 3 यूनिट। तो कितना टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा 12 इंटू में 4 यानी ए 48 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ए अकेले कितने 48 डेज में। ऐसे ही बात करें बी की तो बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 12 इंटू में 12
ठीक है, बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5 यूनिट। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा 144 अपॉन में 5 डेज। ठीक है, ऐसे ही हम सी की टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर लेंगे 12 इंटू में 12 एंड सी की पर डे एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। ठीक है, तो कितने 36 डेज में सी अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा। हमसे यही पूछा गया था कि तीनों मिलकर 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए अकेले कितने में टाइम में वर्क करेगा, बी अकेले एंड सी अकेले। तो तीनों के हमारे पास अकेले की क्या है टाइम ड्यूरेशन आ गई है, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ।